हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ह्यूमन ईयर का इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्केच बनाएंगे और ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है उसके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी ह्यूमन ईयर का स्केच बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेना है। इसके बाद ये जो लाइन है ये नीचे तरफ इसको ड्रा कर लेना है और एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर लेना है। इसके बाद ये जो लाइन है इसके किनारे किनारे और एक लाइन ड्रा कर लेना है। ड्रा कर लेने के बाद यहाँ पर दो लाइन और यहाँ पर ड्रा करेंगे। इस तरह से कुछ ड्रा कर लेने के बाद ये जो लाइन है इससे जोड़ देंगे और ये भी नीचे की तरफ जो लाइन है उसमें जुड़ जाएगा। हो गया इस तरह से। और एक लाइन इस लाइन के किनारे किनारे आराम से ड्रा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेंगे जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और ये जो लाइन है इसको नीचे की तरफ ड्रा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बनाएंगे मेलियस। मेलियस बनाने के लिए पहले कुछ इस तरह से ड्रा करना है और यहाँ पर जोड़ देना है। इसके बाद मेलियस से जुड़े रहता है इनकास। इनकास को कुछ इस तरह से हम लोग ड्रा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा हड्डी रहता है जिसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस को कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा करना है और यहाँ पर फोल्ड करके कुछ इस तरह से जलेबी की तरह लाइन ड्रा करके छोड़ देना है। इस लाइन को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर 3 नाली रहता है। तो वो जो 3 नाली है उसको अब हम लोग ड्रा करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से एक लाइन इधर नीचे की तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये नाली जैसा आकृति बन जाएगा। और इसके बाद और एक लाइन यहाँ से इधर की तरफ नीचे तक जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये भी नाली की तरफ बन जाएगा। अब दोस्तों 2 नाली हो गया। अब दोस्तों ये जो तीसरा नाली इसको कुछ इस तरह से इधर ले जाके और यहाँ पर जोड़ देना है। बस हो गया 3 नाली। दोस्तों ये जो 3 नाली है ना ये हम लोग का शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से एक नर्व निकलता है जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व। ये नर्व सीधा ब्रेन से जुड़ा रहता है और हमें सुनाई देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर लेना है। ये आउटलाइन है, इसको कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। और ये कोक्लिया से एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके किनारे और एक लाइन ड्रा कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लाइन है इसको भी नीचे की तरफ ड्रा कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये भी बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर लेंगे। ये सीधा इसके किनारे नीचे तरफ जाएगा और जो आउटलाइन है उसमें जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पर कान के अंदर जो मसल रहता है ना उसे भी अब हम लोग ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। अब हो गया। यहाँ पर जो बाहर का जो मसल है मतलब अंदर ही है लेकिन बाहर इसको कुछ इस तरह से ड्रा कर लेना है। कुछ इस तरह से आएगा और नार्व होके सीधा ये जो नाली है यहाँ तक आ जाएगा और जोड़ के छोड़ देना है। स्टूडेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा डिटेल अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो फालतू का समय बर्बाद होगा। लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल ड्रा करूँगा ताकि ये अच्छा लगे। अब दोस्तों कान के अंदर का जो पार्ट्स है इसका क्या नाम है वो भी जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कान का जो बाहरी हिस्सा है उसे पिना कहते हैं। ये बाहर का जो ध्वनि है वो अंदर घुसने में हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो
हड्डी दिख रहा है इसका नाम है मेलियस। यहाँ पर तीनों हड्डी का समूह जुड़ा रहता है एक साथ, तो पहला हड्डी का नाम है मेलियस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा हड्डी है इसका नाम है इनकास। ये मिडिल वाला हड्डी है, इस हड्डी का काम है मेलियस और स्टेपिस को जुड़े रखना, इसका काम है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ जो छोटा वाला हड्डी दिख रहा है, इस हड्डी का नाम है स्टेपिस। ये हड्डी मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है और इसके साथ जो पेशी जुड़ा रहता है स्टेपिडियस, वो भी मानव शरीर का सबसे छोटा पेशी है। ये जो तीनों नाली दिख रहा है इसका नाम है सेमी सर्कुलर कनाल। ये किस काम में आता है? तो ये मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने में काम आता है। इसके बाद दोस्तों कोक्लिया से जो नर्व निकलता है इसका नाम है ऑडिटरी नर्व और ये नर्व ब्रेन में जाके जुड़ता है। और ये जो स्नेल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कोक्लिया कहते हैं। और ये जो नाली है इसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये नाली सीधा मुंह से अटैच रहता है। इसका काम होता है कान के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर मेंटेन रखना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गोल शेप जैसा दिख रहा है इसका नाम है ईयर ड्रम, जिसे हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। कान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, यहाँ से यहाँ तक आउटर ईयर, जिसे हम लोग बाह्य कान कहते हैं। और यहाँ से कोक्लिया तक, और यहाँ से कोक्लिया तक को मिडिल ईयर कहते हैं, जिसे हम लोग मध्य कान कहते हैं। और दोस्तों ये जो कोक्लिया है उसका अंदर जो भी चीज़ है उसे इनर ईयर कहते हैं, यानी आंतरिक कान। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कान कैसे काम करता है। तो उससे पहले एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। मान लो यहाँ से कोई आदमी कुछ बोल रहा है, तो मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो ध्वनि जब यहाँ से प्रवेश करता है तो इस ईयर ड्रम पर पड़ता है। इसके वजह से ईयर ड्रम पर कंपन उत्पन्न होता है। ईयर ड्रम के बाद ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि मेलियस, इनकस और स्टेपिस होकर सीधा कोक्लिया पर पहुंचता है। ये जो 3 हड्डी है इसका काम होता है ध्वनि की आवाज़ को तेज कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोक्लिया है उसके अंदर पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कण तैरते रहता है। और इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल होता है और इस हेयर सेल के हिलने से ही आवाज़ सुनाई देता है। अगर वो हेयर सेल हिलना बंद कर दे तो आप बहरे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हेयर सेल को ड्रा करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ से जो ध्वनि आ रहा है ये सीधा जाके ईयर ड्रम में लगेगा और तीनों हड्डियों में कंपन उत्पन्न होगा। उसके वजह से साउंड वेव हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल जाता है। ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है ये कोक्लिया में जाने के बाद यहाँ पर जो हेयर सेल रहता है वो हिलने लगता है और हिलने के वजह से ही हाइड्रोलिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाता है। और यहाँ पर जो ऑडिटरी नर्व है ये सीधा जाके ब्रेन में जुड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में पहुँचता है और हमें सुनाई देता है। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही पढ़ पाता है, डायरेक्ट ध्वनि को नहीं सुन सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।